एक बार एक आदमी महात्मा जी के पास आया। वो बहुत चिंतित और दुखी रहता था। तो उसने कहा, महात्मा जी मेरी चिंता का उपाय बताइए। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम आज की रात मेरे पास रुको, कल मैं तुम्हें तुम्हारी चिंता का समाधान बताता हूँ। तो वो रुक गया महात्मा जी के पास और अगले दिन महात्मा जी ने उसकी पीठ पर एक बोरी में कुछ पत्थर डाल दिए। और वो चल पड़ा। तो उसने कहा, महात्मा जी मुझे बहुत बोझ महसूस हो रहा है। तो एक दो पत्थर उन्होंने निकाल दिए। फिर बोला कि अब कैसा लग रहा है? तो उसने कहा कि अब थोड़ा बोझ कम हो रहा है। फिर आगे चला। उसने बोला, महाराज जी, महात्मा जी मैं थक गया हूँ, मुझे मेरे से थोड़ा बोझ सहन नहीं हो रहा है। उसने थोड़े से पत्थर और निकाल दिए। फिर उसका बोझ थोड़ा कम हो गया। फिर आगे चलता गया। फिर उसने बोला, महात्मा जी अभी भी मेरे पीठ पर बोझ मुझे महसूस हो रहा है। तो महात्मा जी ने कहा, निकाल दो इन पत्थरों को। कुछ पत्थरों को उसने निकाल दिए। तो इस प्रकार उसने आगे तक चलते चलते कुछ पत्थर निकाल दिए। और जब एंड में वो आगे पहुंचा, तो जब उसके पास खाली बोरा रहा, तो उसने महात्मा जी ने पूछा कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तो उसने कहा कि महात्मा जी अब मुझे बहुत शांत और अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा खाली खाली महसूस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पत्थर है, ये पत्थर तुम्हारे अंदर बसे हुए नेगेटिविटी, ईर्ष्या, लोभ, मोह, द्वेष, निंदा और दूसरों से जेलस करना, वहम करना और दूसरों की छोटी छोटी बातों पर लगना, उन्हें छोटी छोटी बातों पर भी उन्हें माफ़ ना करना। तो ये पत्थर वही थे। जैसे तुमने पत्थर उतारे, तुम्हारी पीठ के ऊपर से बोझ उतरता गया और तुम जब एंड में पूरी पत्थर तुम्हारे उतार दिए, तुमने निकाल दिए बोरी से, तो तुम अच्छा महसूस करने लगो, रिलीफ महसूस करने लगे थे। तो उसी प्रकार तुम्हारे दिमाग रूपी बोरी में भी ये सब ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, लालच, मोह, लोभ और नकारात्मकता, नेगेटिविटी और छोटी छोटी बातों को दिल में बसा करके उनके बारे में सोचते रहना, छोटी छोटी बातों को अंदर नज़रअंदाज ना करना, ये वही पत्थर थे तुम्हारे दिमाग में, इस दिमाग रूपी बोरी में। जब तुम इन सभी पत्थरों को उतार दोगे तो तुम ठीक उसी तरह रिलीफ और शांत और महसूस करोगे जैसा तुमने बोरी के पत्थर बारी बारी से रास्ते में उतार करके किया था। तो इस प्रकार हमारे अंदर जो ये सब अवगुण है, नेगेटिविटी, नकारात्मकता, ये ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि आदि जो भी हैं, जब तक हम इनको नहीं उतार फेंकते तब तक हमारा दिमाग रूपी बोरी जो है खाली नहीं होने वाली और हम शांत और सुकून महसूस नहीं कर सकते, अच्छे ढंग से नहीं रह सकते। तो इन सब का ये जो दिमाग रूपी बोरी पर जो हमने ये ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लोभ आदि पत्थर रूपी पत्थर जो है हमने अपने सिर पे उठाए रखे होते हैं, इसका प्रभाव जो है हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और इन सब से हमारा स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रहता। हम अस्वस्थ महसूस करते हैं और हमें कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं और हम बीमारी का शिकार हो जाते हैं। यही कारण है हमारे शरीर के अस्वस्थ होने के। तो इन सब का असर जो है हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो हम फिर बेचैन जैसे हो जाते हैं और निराश जैसे हो जाते हैं और मायूस जैसे हो जाते हैं। यही कारण है। तो हमें इन ईर्ष्या, द्वेष रूपी पत्थरों को इस दिमाग रूपी बोरी से
उतारना होगा और बहुत ही आवश्यक रूप से उतारना होगा, तभी हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सकेगा और हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा और हम एक निरोग काया वाले बन जाएंगे। निरोग काया जो है एक बहुत ही पहुँचे हुए व्यक्तियों को भगवान का वरदान मिलता है और फिर ये वरदान जो है हम तक भी पहुँच जाएगा। धन्यवाद।